हेलो गाइस, वेलकम टू माय फिटनेस चैनल। हमारे आज के एक्सरसाइज सेशन में हम स्क्वाट एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, शुद्ध देसी हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो दंड बैठक को ही हम एडवांस्ड फॉर्म में स्क्वाट एक्सरसाइजेस कहते हैं। स्क्वाट एक्सरसाइजेस को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो सके, वार्म अप हो सके। वार्म अप एक्सरसाइजेज में बेसिकली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, शोल्डर की स्ट्रेचिंग्स, आर्म्स की स्ट्रेचिंग, वेस्ट की स्ट्रेचिंग इन लेफ़्ट एंड राइट डायरेक्शन, कोर की स्ट्रेचिंग, थाइस की स्ट्रेचिंग, और फिर हमारी बॉडी स्क्वाट करने के लिए तैयार हो गई है। चलिए बढ़ते हैं पहली एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें दोनों हैंड्स को लॉक करते हुए एक सिंपल स्क्वाट परफॉर्म करना है, जिसे कि कहा जाए सिंपल दंड बैठक करनी है। हैंड्स को हमने लॉक कर लिया है। सिंपल दंड बैठक को ही हमें कन्वर्ट करते हुए अपने एक नी को अपने दूसरे एल्बो जॉइंट से टच करना है और फिर इसी एक्सरसाइज को दोनों पैरों से रिपीट करनी है। इस एक्सरसाइजेस को हमें 3 सेट्स के 10 रिपीटेशन में करनी है। इन स्क्वाट एक्सरसाइजेस से हमें जांघों, बट्स, कोर और वेस्ट, शोल्डर और आर्म्स को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। बढ़ते हैं दूसरी स्क्वाट एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें झुक के सबसे पहले अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से टच करना है, उसके बाद अपनी कमर को टच करना है स्ट्रेट होते हुए। झुक के अपने पैरों को टच करना है, फिर स्ट्रेट होके अपने कमर को टच करना है, और इसी एक्सरसाइज को हमें 3 सेट्स में 10-10 बार करके रिपीट करना है। ये एक्सरसाइज करने से हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे थाइस की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें स्क्वाट करते हुए अपने नी जॉइंट को हमारे ऑपोजिट साइड के एल्बो जॉइंट से की तरफ टच करते हुए ले जाना है, और इसी एक्सरसाइज को दोनों तरफ से रिपीट करना है। रिपीटेशन में हमें 3 सेट्स की 10 रिपीटेशन में इस एक्सरसाइज को करना है। इससे हमारी शोल्डर जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है और हिप्स की, बट्स की, थाइस की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। इसी एक्सरसाइज को चौथी एक्सरसाइज में टर्न करना है, जिसमें दोनों हाथों को हेड के पीछे लॉक करना है और फिर अपने नी जॉइंट से हमारे अपोजिट साइड के एल्बो जॉइंट को हमें टच करते हुए इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। बढ़ते हैं 5वीं एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें हमें दोनों पैरों के बीच की जगह को टच करने के बाद क्रॉस करते हुए अपने हैंड्स को हमारे शोल्डर्स में टच करना है, और ये स्क्वाट इसी तरह से हमें करना है। स्क्वाट एक्सरसाइजेस से हमारी फैट जो है वो डिक्रीज़ होता है और स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज को भी हमें 3 सेट्स के 10 रिपीटेशन में करना है। आई होप आपको हमारा आज का स्क्वाट सेशन एक्सरसाइजेस का ज़रूर अच्छा लगा होगा, और आपको अगर आप इसे अच्छी तरह से रूटीन में परफॉर्म करते हैं तो आपको ये ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। और हम सब मिलेंगे अपने एक्सरसाइज के अगले सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब माय फिटनेस चैनल।